बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे पृथ्वी पर हो रही घटनाओं को देख रहे थे। तभी माता पार्वती ने कहा, स्वामी, क्यों ना हम आज धरती पर चलें और वहां के लोगों का हाल जानें। महादेव मुस्कुराए और बोले, चलो देवी। दोनों दिव्य रूप धारण कर तुरंत ही एक गांव में पहुंचे। वहां एक नदी के किनारे बहुत से बच्चे खेल रहे थे। सभी बच्चे पानी में उछल कूद कर रहे थे, लेकिन माता पार्वती की नजर एक बच्चे पर पड़ी जो दूर एक पत्थर पर बैठा हुआ बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में उदासी थी और वह एकदम शांत था। माता पार्वती ने महादेव से पूछा, यह बच्चा क्यों नहीं खेल रहा? इसे क्या समस्या है? महादेव ने उत्तर दिया, इस बच्चे का एक पैर टूटा हुआ है, इसी कारण यह नदी में खेलने नहीं जा सकता। माता पार्वती का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की, हे स्वामी, कृपया इसका पैर ठीक कर दीजिए। यह बच्चा भी अन्य बच्चों की तरह खुशी से खेल सके, यही मेरी इच्छा है। महादेव ने माता पार्वती की बात मान ली और दिव्य शक्ति से उसका पैर ठीक कर दिया। बच्चा खुशी से उछल पड़ा और नदी की ओर दौड़ गया। माता पार्वती संतुष्ट हो गईं और दोनों कैलाश लौट आए। अगले दिन माता पार्वती और महादेव फिर से उसी स्थान पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि अब वही बच्चा नदी में अकेले खेल रहा है और बाकी सभी बच्चे किनारे पर बैठकर उसे देख रहे हैं। बाकी बच्चों के चेहरों पर भय और असहजता थी। माता पार्वती को यह देखकर हैरानी हुई। उन्होंने महादेव से पूछा, स्वामी, ये क्या हो रहा है? कल तो सभी बच्चे मिलकर खेल रहे थे, अब यह बच्चा अकेले क्यों खेल रहा है और बाकी दूर क्यों बैठे हैं? महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, यह बच्चा पिछले जन्म में एक अत्याचारी राजा था। वह निर्दयता से अपने प्रजाजनों को पीड़ित करता था। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए इसे इस जन्म में विकलांगता का दंड मिला था, लेकिन आपके कहने पर मैंने इसका पैर ठीक कर दिया। अब इसके कर्म चक्र में बदलाव हो गया। पैर ठीक होते ही इसने अपनी पुरानी आदतें अपना ली और इन बच्चों पर हावी हो गया। उसने अपनी ताकत और अभिमान से सभी को डरा दिया, इसीलिए अब ये बच्चे इससे दूर हैं। माता पार्वती को यह सुनकर गहरी सीख मिली। उन्होंने कहा, स्वामी, क्या इसका जीवन चक्र हमेशा के लिए बदल गया? महादेव बोले, कर्म चक्र सदा चलता रहता है। इसका स्वभाव और व्यवहार ही इसे नए परिणाम देंगे, लेकिन यही जीवन की सच्चाई है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। कुछ समय बाद बच्चे के व्यवहार को देखकर उसके माता पिता ने उसे सही मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। बच्चा धीरे धीरे अपनी गलतियों को समझने लगा और सभी बच्चों से माफी मांगकर उनके साथ खेलने लगा। सीख, कर्म का फल अटल है, लेकिन सही मार्गदर्शन और प्रयास से अपने कर्मों को सुधारा जा सकता है। स्वयं भगवान भी